ओम नमोस्तु 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 नमोस्तु। रणो लोये शौत्रिकाळवर्ती अर्हन्ताणं, रणो लोये शौत्रिकाळवर्ती सिद्धाणं, रणो लोये शौत्रिकाळवर्ती आयर्याणं, रणो लोये शौत्रिकाळवर्ती उवज्जायाणं, रणो लोये शौत्रिकाळवर्ती शवशाहुणम्। ओंकार बिंदु संयुक्तं नित्यं ध्यायन्ति योगिनः, कामदं मोक्षदं चैव ओंकाराय नमो नमः। मंगलं भगवान् वीरो मंगलं गौतमो गणी, मंगलं कुंकुंदार्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम्। सर्वमंगल मांगल्यं सर्वकल्याणकारकं, प्रधानं सर्वधर्माणं जैनं जयतु शासनम्। नमः शमैशाराय स्वानुभूत्या चकाशते, चित्स्वभावाय भावाय सर्वभावान्तरच्छिदे। एगो में शाश्वतो अपा ज्ञान दर्शन लखणो, शेषा में बाहिरा भावा सवे संयोग लखणा। मारो सुशाश्वत एक दर्शन ज्ञान लक्षण जीव छे, बाकी बधा संयोग लक्षण भाव मुझથી બાહ્ય છે। હું એક શુદ્ધ સદા રૂપી જ્ઞાન દર્શનમય ખરે, કહીને તે મારું જરી પરમાણુ માત્ર નથી હરે। જે જાણતો અરહંતને ગુણદ્રવ્યને પર્યાયપણે, તે જીવ જાણે આત્મને તસુ મોહ પામે લઈ ખરે। નથી અપ્રમત કે પ્રમત નથી જે એક જ્ઞાયક ભાવ છે, એ રીત શુદ્ધ કથાય ને જે જ્ઞાત તે તો તેજ છે। જમ નેત્ર તેમજ જ્ઞાન નથી કારક નથી વેદ કરે, જાણે જ કર્મોદય નિર્જરા બંધ તેમજ મોક્ષ ને। ધ્રુવ ચલ ને અનુપમ ગતિ પામેલ સર્વે સિદ્ધ ને, વંદી કહું શ્રુત કેવડી કથિતા સમય પ્રાકૃત હો। તું સ્થાપ નિજને મોક્ષ પંથે, ધ્યાનુભવ તે હને, તેમાં જ નિત્ય વિહાર કર, નહીં વિહર પર દ્રવ્યો વિશે। ओम श्री नमः शिदेव्य नमः शिदेव्य नमः शिदेव्य। समयसार कलश टीका राजमल जी साहब द्वारा लिखी गई है। उसको 216 नंबर का उसका कलश है। उसके पर पूज्य गुरुदेव श्री का कलशामृत भाग 6 में प्रवचन है, उसके ऊपर अपनी चर्चा चल रही है। ये सर्वविशुद्ध ज्ञान अधिकार में जो ये बातें आई है, ये जो सेटिका के गाथा के ऊपर का ये कलश है। सेटिका की गाथा में दो द्रव्य की भिन्नता बताने के लिए पूरी 356 से 365 गाथा लिखी गई है। उसको सेटिका की गाथा कहते हैं। सेटिका माने खड़ी, खड़ी माने चूना, गुजराती में આપણે ચૂનો કહીએ ને। पहले के ज़माने में तो ये कलर वलर कुछ नहीं थे। दीवार जैसे गंदी हो गई हो तो उसके ऊपर चूना लगा देते थे। वैसी वो जो सेटिका की गाथा है, उसका दृष्टांत देखे पूरा आत्मा में दर्शन ज्ञान चारित्र का निश्चय और व्यवहार वहाँ बताया है। और उसके ऊपर अमृतचंद्र आचार्य देव ने ये 215-16 कलश लिख दिया है। और ये कलश में भी वास्तव में अगर अपन देखें तो सचमुच में पर से पृथकता बतानी है। ज्ञान का जानना स्वभाव सिद्ध करते हैं और वो पर से पृथक है, बस इतना ही प्रयोजन वास्तव में तो इसमें है। पर से पृथक बताने के लिए भगवान आत्मा का स्वभाव ज्ञानमयी है
और वो ज्ञानमय स्वभाव में मात्र जानना होता है, जाननहार चैतन्य परमात्मा है और उसका उत्पाद में जानना चल रहा है। ये पूरा चेतन, चैतन्य और चिद विवर्तन, ज्ञायक, ज्ञान और ज्ञप्ति, इसकी अभेदता का वर्णन करके पर से पृथक बताना है, रागादि भाव से पृथक बताना है, दूसरी पर्यायों का परिणमन से पृथक ज्ञान से आत्मा को बताना है। ज्ञान और आत्मा को एक तरफ रखते हैं, दूसरी पर्याय हो, पर पदार्थ हो, इंद्रिय ज्ञान हो, रागादि भाव हो, मोह राग द्वेष हो, पूरा लोकालोक हो, कोई भी संयोगी चीज हो, उसको पृथक रखते हैं और ज्ञान और ज्ञायक को इस तरफ रखते हैं। मूल में ये कलश का प्रयोजन ये है कि कैसे ये ज्ञान पर से पृथक रहता है और फिर भी अपने में रह के पूरा कैसे जानना उसमें चल रहा है। ये पूरी समीक्षा ये कलश में की गई है। उस अपेक्षा से इस कलश को अपने को समझना चाहिए। बातें तो बहुत आ गई, ज्ञान में दूसरी पर्यायों की पृथकता, परद्रव्यों की पृथकता, संयोगों की पृथकता, वहाँ तक भी ले गए कि ज्ञान में ज्ञायक की भी पृथकता। जब ज्ञान को सत्य सिद्ध करना हो, निरपेक्ष सिद्ध करना हो, एक समय की पर्याय का स्वभाव ही सिद्ध करना हो और उसको किसी के साथ संबंध ही नहीं जोड़ना हो, तो एक समय की ज्ञान की पर्याय को सत्य बताने के लिए, क्योंकि किसी के साथ अभेद भी कर दे तो व्यवहार हो जाता है। अभी निश्चय बताना हो तो एकली ज्ञान की पर्याय से ही निश्चय बताना हो तो ज्ञान की पर्याय को अकेली को सत्य बतावे और किसी के साथ भेड़सेड़ न होने देवे उसको। वो अपेक्षा से बहुत चर्चा ये 216 कलश में, 215 कलश में आ गई। अभी ये जो निर्विभाग चेतना वाला प्रकरण चलता है, अपने पिछले वेडनेसडे को भी लिया था, ज्ञप्ति क्रिया, चिद विवर्तन, जैसे अरिहंत भगवान के चेतन, चैतन्य और चिद विवर्तन है, जैसे ज्ञायक, ज्ञान और ज्ञप्ति क्रिया जो 270 गाथा में बताई है। तो यहाँ जो ये निर्विभाग चेतना जो बतानी है, तो ये निर्विभाग चेतना में कोई भाग नहीं बताना, ज्ञान का, ज्ञायक का, ज्ञान गुण का, चेतन का, चैतन्य का, चिद विवर्तन का, उसके कोई विभाग नहीं करने। वहाँ द्रव्य में भी, त्रिकाली में भी गुणों के विभाग नहीं करने, त्रिकाल चेतना के विभाग नहीं करने, और ज्ञान की पर्याय को भी ज्ञायक से पृथक का विभाग नहीं बताना है। यहाँ निर्विभाग चेतना में अभेद ज्ञेय सिद्ध करना है। यहाँ अभेद ध्येय तो चैतन्य परमात्मा ज्ञायक भाव त्रिकाली वस्तु मात्र है। वो अनंत गुणात्मक है, असंख्य प्रदेशी है। त्रिकाल चेतना अपनी कारण शुद्ध पर्याय से भरा पड़ा अपना चैतन्य परमात्मा अखंड है, अभेद है। कोई कारण पर्याय का, गुणों का भेद उसमें नहीं पड़ता। मगर वो ध्येय का प्रकरण और ज्ञेय का प्रकरण में ये पर ज्ञेय की चर्चा नहीं। ज्ञेय माने कि जो ज्ञान आत्मा से अभेद रहता है वो ज्ञेय बोला जाता है, अभेद ज्ञेय। वो ज्ञान चेतना, उत्पाद वाला ज्ञान, उत्पाद वाला परिणमन, एक समय की ज्ञान की पर्याय को भी आत्मा से निर्विभाग बताना है और पर से विभाग बताना है उसका। निर्विभाग चेतना किसे कहते हैं
कि अगर उसमें कोई विभाग पड़ जाए, उसमें कोई पृथकता हो जाए, तो वो पृथकता वाला प्रकरण पर सन्मुख होवे। मगर वो निर्विभाग ही रहता है, ज्ञेयभूत अभेद रूप रहता है, विभाग नहीं पड़ता उसका। अगर विभाग करो तो ज्ञेय में खंड हो जाता है, और ज्ञेय में खंड होने से पर्याय पर का लक्ष्य करके जानने को प्रवृत्तिशील हो सकती है। इसलिए निर्विभाग चेतना का प्रकरण पर से पृथकता बताने के लिए कहा गया है। यहां निर्विभाग चेतना में ज्ञान की पर्याय का और नायक का भेद है, तो भेद, मगर भेद उत्पाद देविका और ध्रुव का विचार करें तो भेद है, लक्षण का और लक्ष्य का विचार करें तो भी भेद पड़ता है। मगर सब में ज्ञान देखे तो ज्ञान चेतना निर्विभाग रहती है, ऐसा बताना है। यहां पर से पृथक बताना है, स्व और स्व में पृथकता नहीं बतानी। निर्विभाग चेतना में एक रूपता सिद्ध कर रहे हैं वहां, माने कि ये अनुभूति का प्रकरण बताना है, ये एक रूप वस्तु बतानी है, ज्ञानमय चैतन्य परमात्मा बताना है। ज्ञायक भाव के साथ उसका ज्ञान लक्षण भले उत्पाद वाला हो, भले कथनचित अनन्य हो, भले वो लक्षण में उत्पाद रहता हो और लक्ष्य है वो ध्रुव हो, फिर भी वहाँ वो दोनों चेतना होने से, दोनों में चेतना होने से वहाँ विभाग नहीं करना, वो निर्विभाग चेतना कह रहे हैं यहाँ। क्यों? कि पर से पृथकता बतानी है, रागादि भाव से पृथकता बतानी है, लोकालोक से पृथकता बतानी है, दूसरी पर्यायों से पृथकता बतानी है। इसलिए निर्विभाग ज्ञान चेतना का प्रकरण यहाँ ये अलग टाइप से लिया गया है। अपन ने लिया था पहले भी ये कि ध्येय में भी त्रिकाल चेतना और गुण रहते हैं, और पर्याय में भी खुद में अपनी चेतना रहती है। मगर वो पर्याय वाली चेतना और ध्रुव वाली चेतना, उसको विभाग करके नहीं देखना है, पर से पृथकता देखना है। विभाग है, विभाग नहीं है ऐसा नहीं कहना चाहते हैं। वो तो अपनी चर्चा बहुत हो गई विभाग वाली। तो ज्ञान की पर्याय का सत स्वभाव, ज्ञान की पर्याय की निरपेक्षता, ज्ञान की पर्याय का स्वयंपना, वो ज्ञायक से भी सापेक्ष नहीं और ज्ञेयों से भी सापेक्ष नहीं, ऐसी एक समय की निरपेक्ष पर्याय जिसको ज्ञान मात्र कहने में आवे, ये सब निरपेक्षता का प्रकरण बताना है। और निर्विभाग चेतना अभी यहाँ कहे तो वो भी निरपेक्ष है, मगर वो पर से निरपेक्ष बताना है, और स्व के साथ तो वो उसका भेद पड़ता ही नहीं। वहाँ चेतना चेतना से मिली रहती है, वो चेतना पृथक नहीं हो सकती। इस तरीके से यहाँ ये पूरा स्पष्टीकरण गुरुदेव का है। ये बहुत घुटाने अपन ने सतपना, अभी सत्य कह के भी कहना क्या है, सत्य में क्या सिद्ध करना है, सत्य कह के क्या कहना है कि तू सत्य समझेगा तो पर से निरपेक्ष हो जाएगा, और पर से निरपेक्ष हो जाएगा तो तुझे अनुभूति हो जाएगी। तो अनुभूति के प्रकरण में कोई विभाग नहीं रहते चेतना और चेतन के, वो निर्विभाग चेतना हो जाती है। तो ये पूरा प्रकरण यहाँ बहुत अच्छी तरह से ये पूज्य गुरुदेव श्री ने, अभी तो ये समाप्ति का प्रकरण है, अभी ये कलश तो पूरा हो रहा है, समाप्त तो हो रहा है, मगर समाप्ति में क्या होना चाहिए कि समाप्ति के काल में अनुभूति चाहिए। अनुभूति के बिना विषय तो समझ लिया, नायक पृथक है, ज्ञान पृथक है, दूसरी पर्याय उससे पृथक है, संयोग पृथक है, पर पृथक है, इंद्रिय ज्ञान पृथक है, मोहराग देश पृथक है, सब अपने अपने में अपने से है। अभी
उसमें फायदा क्या हो गया अपने को? अपने को तो आनंद चाहिए, सुख चाहिए, तो वो तो प्रकट होना चाहिए ना। अंदर से फव्वारे फूटने चाहिए आनंद के झरने बहने लगने चाहिए हैं? तो वो आनंद के झरने बहने कब लगते हैं? कि वो एकदम पर से पृथक हो जाता है। पर माने कि विकल्प, और विकल्प माने कि भेद। भेद का प्रकरण न बने तो विकल्प खड़ा न होवे, और अभेद का प्रकरण बने तो निर्विकल्प हो जाए। बस अभी यहाँ ये सिद्ध करना है। अभी इसकी महिमा गा रहे हैं गुरुदेव, उसको बता रहे हैं। बहुत प्रकरण ऐसा होता है ना कि अपने को लगता है कि कभी ऐसा, मगर कभी ऐसा है ही नहीं। समझ में सब एक रूप रहता है। विभाग करके समझाने की प्रकरण वाली बातें आती है, मगर जहाँ ध्येय ख्याल में आता है, जहाँ ज्ञान की पर्याय का सत स्वभाव ख्याल में आता है, वो जहाँ पर से पृथक ख्याल में आता है, तो वो ज्ञान की पर्याय अकेली रहती ही नहीं, वो ज्ञायक के साथ अभेदी हो जाती है। इसलिए वहाँ निर्विभाग ही हो जाता है। विभाग रहता है नहीं ज्ञान का ज्ञायक से। विभाग रहे चेतना का तो विकल्प खड़ा होवे, तो पर का लक्ष्य होवे। अभी विभाग ही नहीं होवे तो विकल्प ही खड़ा न होवे, तो पर का लक्ष्य ही न होवे। उसका नाम पर से पृथकता। तो ये एक पूरी बहुत, ये कलश की पूर्णाहुति में बहुत अच्छे अच्छे प्रकरण इसमें 216, 215, 216 कलश में भरे हुए हैं। गुरुदेव ने तो अपने को निहाल कर दिया। ऐसा स्पष्टीकरण कहीं अपने को देखने को नहीं मिलता है, सुनने को नहीं मिलता है। ऐसा स्पष्टीकरण पूज्य गुरुदेव श्री का एक एक गाथा और एक एक कलश के ऊपर आया है। तो ये उसकी ये चेतना वाला प्रकरण है, उसको अपन देख रहे हैं। ये प्रवचन 241 में शुरू हुआ, वहाँ निर्विभाग चेतना का प्रकरण ये 399 पेज पे भी आया था। उसमें भी अपने सब देखा था, मगर वहाँ जानना सिद्ध करना था, अपने में रह के स्वपर का जानना सिद्ध करना था, तो वो ज्ञान की पर्याय का सत स्वभाव सिद्ध करना था। क्योंकि वो सत स्वभाव में स्व और पर का लक्ष्य के बिना जानना हो जाता है। वो ज्ञान की पर्याय का संपूर्ण स्वयं सामर्थ्य प्रकट होता है। तो वो स्व जैसा है उसको भी जान लेता है, पर जैसा है उसको भी जान लेता है। अकेला पर को जानना कहना वो अज्ञान है, मिथ्या ज्ञान है। स्व को जानते जानते पर को जानना कहना वो व्यवहार में चला जाता है, और जानना कहना वो निश्चय में जाता है। क्या अकेला ज्ञान की पर्याय में पर को जानना कहना स्व को छोड़ के, तो वो तो अज्ञान हो गया, मिथ्या ज्ञान हो गया, क्योंकि परलक्ष्य वाला ज्ञान हो गया। अभी अकेला स्व को जानना ज्ञायक ज्ञान में, वो तो स्व संवेदन रूप निर्विकल्पता हो गई। अभी स्व को जानते जानते पर को जानना, स्व को जानते जानते पर को जानना, इसलिए वो व्यवहार पर को जानना वो। और जानना देखना ज्ञान की पर्याय में, वो ज्ञान की पर्याय का निश्चय। वो जानना जो देखने लगता है वो अभेद हो जाता है ज्ञायक के साथ में, तो वो निर्विभाग चेतना हो जाती है। वो सचमुच में ज्ञेयभूत अभेद तो था, और ज्ञेय रूप अभेद हो जाता है अनुभूति के काल में। ऐसी कोई यहाँ चर्चा, ये निर्विभाग ज्ञान चेतना, बहुत मर्म वाला प्रकरण ये चल रहा है। सब बहुत अच्छी बात है। अभी अपन कलसामृत भाग 6 216 नंबर का कलश पूज्य गुरुदेव श्री का अक्षरस प्रवचन, और 400 नंबर का पेज के पर अपनी चर्चा चल रही थी। ये 403 नंबर का पेज तक ये कलश चलने वाला है। अभी 400 नंबर के पेज पर अपन पहुंचे हैं। देखो ये 400 नंबर के पेज पे
बीच वाला पैराग्राफ छोटा सा है, 5-6 लाइन का, उसको अपन ने देख लिया था कि चेतन सत्ता, ज्ञान स्वरूप भगवान, वो जो इस शरीर को जानने में, शरीर में अगर प्रविष्ट हो जाए तो चेतन अचेतन हो जाता है। ज्ञान चेतना वाला ज्ञान स्वरूप भगवान आत्मा, वो ज्ञान चेतना और ज्ञान स्वरूप भगवान आत्मा, उसको अभेद से देखे तो उसमें ज्ञान 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 चल रहा है। वो शरीर को जानने के लिए भी शरीर में अगर प्रविष्ट हो जाए तो वो उसका चेतन, उसकी चेतना, उसका चिद विवर्तन जो भी कहो, वो अचेतन हो जाए, क्योंकि ये तो जड़ है। अपनी सत्ता में रह के स्व को और पर का जानना, वो तो अपना स्वपर प्रकाशक स्वभाव है। इसके ऊपर अपनी बहुत चर्चा हो गई थी कि अपनी सत्ता में रह के स्व को और पर को जानना, वो तो अपना स्वपर प्रकाशक स्वभाव है। उसका मतलब कि ज्ञान ज्ञान में रहता है, स्व और पर को ज्ञान में रह के ही जान लेता है। क्यों जान लेता है? क्योंकि उसका स्वपर प्रकाशक स्वभाव है। स्व और पर को क्यों जान लेता है? स्वपर प्रकाशक स्वभाव के कारण, क्योंकि उसका जानना स्वभाव है। जानना स्वभाव में सब जानने में आता है, इसलिए उसका नाम वो ज्ञान की पर्याय का स्वपर प्रकाशक कहने में आता है। ये बात पर अपनी बहुत चर्चा पिछले वेडनेसडे को आखिरी में भी हो गई थी कि ज्ञान का स्वभाव जानना, उसमें स्वपर प्रकाशक का अर्थ क्या कि स्व और पर दोनों जैसे है, जहाँ है, जिस रूप में है, उस रूप में ज्ञान में अपने से जानना चलता है, और ना वो स्व और पर को जानने ज्ञान जाता है। ज्ञान को जानने से ही स्व ऐसा है और पर ऐसा है, ऐसा ज्ञान में ख्याल में आ जाता है। उसको ज्ञान का स्वपर प्रकाशक स्वभाव बोला जाता है। ज्ञान के ख्याल में ज्ञान ही आता है, नहीं कि स्व आता है, नहीं कि पर आता है। क्योंकि अपन ने लिया था कि एक समय में एक तरफ ही ज्ञान रहता है लक्ष्य वाला, तो अगर स्व और पर दोनों को एक साथ में कैसे जाने कि वो ज्ञान एक समय में ज्ञान को जानते ही स्व और पर कैसा है, ऐसा सामर्थ्य से उसका ज्ञान में जानना प्रकट हो जाता है। उसको यहाँ कहा कि अपनी सत्ता में रहकर स्व को और पर को जानना, वो तो अपना स्वपर प्रकाशक स्वभाव है। मगर पर का प्रकाश करने में, पर में प्रवेश कर ले, पर का प्रकाश करने में पर में प्रवेश करे, तब अपनी चेतन सत्ता की पूर्णता है तो उसका भाग हो जाए। पर का प्रकाश करना हो और अगर वो पर में प्रवेश करके अगर चेतन सत्ता की पूर्णता उसको ऐसा लगे पर में प्रविष्ट होके, तो अपनी चेतना का विभाग हो जाए, ऐसा तो स्वरूप है नहीं। इसलिए यहाँ कहा कि वो चेतना रूप है, वो पर सन्मुख या पर लक्ष्य या तो पर के साथ अभेद कभी हो सकती नहीं है। और अभेद होती है तो भी अपने ज्ञायक भाव से, चेतन से अभेद होती है, मगर पर के साथ तो उसका कोई संबंध ही नहीं रहता। इसलिए यहाँ पर से पृथक का प्रकरण बता के अपनी चेतना का चेतन से जो विभाग है, वो विभाग है ही नहीं, ऐसी अभेद चेतना का स्वरूप यहाँ बता रहे हैं। देखो अभी उसके बाद का पैराग्राफ में कहते हैं, प्रभु चेतन जानन देखन स्वभाव से परिपूर्ण, भाग किए बिना निर्विभागपणे विराज रहा है। भाग किए बिना निर्विभाग रूप से विराज रहा है, उसमें कोई भाग नहीं पड़ता। ना तो चेतन त्रिकाली द्रव्य में गुण का भाग पड़ता, उसके प्रदेशों का भेद पड़ता, उसका त्रिकाल उपयोग का भी ना भेद पड़ता है। वो ध्येय का प्रकरण है, और उसके साथ अभेद ज्ञेय से अपन देखें तो ज्ञान की पर्याय का भी ज्ञायक से भेद नहीं दिखता। उसको निर्विभाग चेतना, अभेद चेतना, ज्ञानमयी चेतना, पर से पृथक चेतना कहने में आता है। ये पर से पृथक चेतना जिसके ख्याल में ध्येय और ज्ञेय वाली आ जाती है, वो नियम से अनुभवी होता है, नियम से उसको अनुभव हो जाता है
नियम से उसको कोई भेद ही नहीं पड़ता ज्ञान और ज्ञायक का, इसलिए बाहर में कोई विकल्प ही खड़ा नहीं होता, इसलिए वो निर्विभाग चेतना में उसको अनुभूति हो जाती है, कोई विभाग उसको दिखता ही नहीं। अगर विभाग पड़ेगा ज्ञान का और ज्ञायक का तो विकल्प की उत्पत्ति होगी। कोई ज्ञान की पर्याय को निरपेक्ष बताने के लिए विभाग करके निरपेक्ष बताया, वो अलग प्रकरण, और निर्विभाग ज्ञान चेतना त्रिकाली द्रव्य की और ज्ञान की पर्याय की अभेद ज्ञेय की बताना वो अलग प्रकरण है। तो यहाँ कहते हैं कि प्रभु चेतन जानन देखन स्वभाव से परिपूर्ण, भाग किए बिना निर्विभाग रूप से विराजता है। आहा, वो चेतन सत्ता पर को जानने के काल में भी पर में प्रवेश करे तो अपनी चेतन सत्ता की पूर्ण सत्ता है, उसका भाग हो जाए तो नाश हो जाए। अपनी चेतन सत्ता है, अपने ज्ञायक भाव की चेतन सत्ता में विभाग पड़े, या तो अपना ज्ञान का परिणमन में ज्ञेयभूत अभेद ज्ञायक से रहता है कथनचित अनन्य, उसमें भी अगर विभाग करे तो वो निर्विभाग चेतना न रहने से वहाँ अगर वो भाग कर ले और वो भाग करे, उसका मतलब ही वहाँ वो पर के लक्ष्य हो जाए, पर के साथ अभेद हो जाए। यहाँ से च्युत होवे तो वहाँ अभेद होवे, यहाँ से च्युत नहीं होवे तो वहाँ अभेद न होवे। ये यहाँ पूरा अभेद का प्रकरण बता के अनुभूति का प्रकरण बताना है। तो कहते हैं कि चेतना सत्ता की पूर्ण सत्ता है, उसके भाग हो जाए तो नाश हो जाए। हाँ, ये नियम बहुत कठिन आकरा नियम है, कष्ट पड़े ऐसा नियम। नियम में क्या बताया कि कोई निर्विभाग ही रहता है, अपना ज्ञान और ज्ञायक, अपनी चेतना निर्विभाग रहती है, उसमें कोई विभाग नहीं पड़ता, क्योंकि वो पर से पृथक रहती है, माने कि रागादि भाव से पृथक रहती है वो चेतना, दूसरी पर्यायों से वो चेतना पृथक रहती है। और ज्ञान का जो लक्षण रूप स्वभाव है, वो लक्षण कभी लक्ष्य से पृथक नहीं रह सकता। अगर लक्षण लक्ष्य से पृथक रहने लगे तो वो लक्षण पर के साथ अभेद हो जाए, तो पर के साथ अभेद हो जाए तो निर्विभाग चेतना है, उसमें अगर विभाग हो जाए तो वो पर के साथ अभेद हो सके, मगर वहाँ विभाग निर्विभाग चेतना में पड़ते ही नहीं। इसलिए यहाँ कहते हैं कि ये कष्ट पड़े ऐसे नियम है। तो कहते ये नियम आकरा पड़े, बोला वो तो व्रत करो ध्यान करो हैं, मगर किसका ध्यान? वस्तु समझे बिना वस्तु क्या चीज़ है उसको वो किस रीति से उसको जाने बिना ध्यान किसका? ये कल ही परमात्म प्रकाश का स्वाध्याय अपना चल रहा था तो ध्यान की चर्चा चल गई थी आखिरी में प्रश्न में कि ध्यान का स्वरूप क्या होता है। तो ये गुरुदेव का स्पष्टीकरण यहाँ आया है। देखो, ये तो मैंने पढ़ा भी नहीं था अभी, ये ध्यान का इसमें बहुत अच्छा लिया गुरुदेव ने। देखो कि नियम बहुत आकरा, फिर कहते हैं कि ओलू तो व्रत करो ने ध्यान करो, व्रत करो और ध्यान करो। ध्यान किसका होता है? ध्येय के बिना ध्यान किसका? ध्येय के बिना ध्यान करने लगे तो वो तो आर्त ध्यान और रौद्र ध्यान होता है भाई, धर्म ध्यान और शुक्ल ध्यान नहीं होता। ध्येय का पता चले उसको धर्म ध्यान प्रकट होता है, और धर्म ध्यान आगे बढ़ते शुक्ल ध्यान की श्रेणी आ जाती है। अभी ध्येय का ही पता नहीं, व्रत करो नियम करो तप करो उपवास करो ध्यान करो, मगर ध्यान करे किसका? ध्येय का पता नहीं, अभेद ध्येय का पता नहीं, अभेद ज्ञेय का पता नहीं, पर लक्ष्य वाला उसका परिणमन चले तो वो कहाँ से ध्यान होवे उसको? ध्यान तो किसको कहे कि जो ध्यान में ध्यान न हो, जो ध्येय में ध्येय ही हो, उसी का नाम ध्यान है। जो ध्यान में ध्यान है वो ध्यान नहीं है। जो ध्यान में ध्येय बसता है उसको ज्ञानी पुरुष और आचार्य भगवान और सिमंदर परमात्मा ध्यान कहते हैं। एकाग्र चिंता निरोधो ध्यानम, एकाग्रता का नाम ध्यान है, और वो ध्यान का नाम ध्येय स्वरूप भगवान आत्मा हूं, उसका नाम ध्यान है। ध्यान में ध्यान नहीं रहता, ध्यान में ध्येय रहता है, उसका नाम ध्यान है।
तो कहते हैं कि व्रत करो, ध्यान करो, मगर किसका ध्यान? वस्तु समझे बिना, ज्ञायक भाव को समझे बिना, ध्येय को समझे बिना और परिणामी तत्व को समझे बिना जिसका ध्यान करना है, ध्यान की पर्याय में जिसका ध्येय का ध्यान करना है, जो ध्येय का ध्यान करना है, वो ध्येय का पता नहीं तो ध्यान कैसे होवे? तो गुरुदेव कहते हैं कि वस्तु को समझे बिना ध्यान किसका? वस्तु क्या चीज है और किस रीति से है, वो जाने बिना ध्यान किसका? सबसे पहले तो वस्तु को जानो, वस्तु को पहचानो, वस्तु का स्वरूप क्या है उसका निर्णय करो। ऐसा विकल्पात्मक दशा में भी सविकल्प दशा में एक निर्णय की भूमिका पहले लाओ, और निर्णय की भूमिका आगे बढ़ते बढ़ते जब ध्येय का निर्णय हो जाए, स्वरूप का निर्णय हो जाए, वस्तु की अगाध पहचान हो जाए कि उसकी असंख्य प्रदेशी वस्तु क्या है, निर्विकल्प सत्ता क्या है, उसकी अमर्यादितता क्या है, उसकी ध्रुव चैतन्य सत्ता क्या है, उसका पारिणामिक भाव लक्षण क्यों कहाँ है, औदयिक औपसमिक सौपसमिक साहिक लक्षण उसका क्यों नहीं है, ये पूरी सत्ता ध्रुव जो अपनी चैतन्य सत्ता है, ध्रुव है, ध्रुव में ध्रुव का प्रतिभास, ध्रुव में ध्रुव का जानना, ध्रुव में ध्रुव का ज्ञान, ऐसी ध्रुव सत्ता अखंड, ऐसी जो अंदर में निर्विभाग चेतना, त्रिकाल चेतना वाला, निर्विभाग चेतना वाला ज्ञायक भाव, वो मूल वस्तु है, वो शाश्वत वस्तु है, टंकोत्कीर्ण वस्तु है, ज्ञायक वस्तु है, अपरिणामी वस्तु है, भूतार्थ वस्तु है। ऐसी जब तक वस्तु ही ख्याल में न आवे, 270 कलश में आया न द्रव्य न खंडयामी, न क्षेत्रे न खंडयामी, न काले न खंडयामी, न भावे न खंडयामी, अखंड वस्तु है, कोई खंड नहीं है उसमें। ऐसी वस्तु को समझे बिना, वस्तु को खंड से नहीं समझना, अखंड से समझना, खंड से जान के अखंड से समझना। खंड से जान लिया कि वस्तु में क्या है, तो कि निर्विकल्प वस्तु है द्रव्य, उसका असंख्य प्रदेश क्षेत्र है, उसका त्रिकाल काल है, उसके अनंत गुणात्मक भाव है, उसमें उसकी चेतना त्रिकाल रहती है, उसमें ध्रुव चेतना भी है और त्रिकाल ज्ञायक भाव भी है। और ध्रुव चेतना में ध्रुव का प्रतिभास माने ज्ञायक भाव अनंत गुणात्मक है, उसका प्रतिभास माने जानना चलता रहता है। ऐसा निष्क्रिय रूप से जानना देखना, जानना देखना, जानना देखना, ऐसी ध्रुव सत्ता का स्वभाव है, निर्विभाग चेतना त्रिकाल। ऐसी निर्विभाग चेतना की पहले में पहले समझ होवे, उसी का नाम ज्ञेयभूत भेदपना हो गया। उसको समझ का नाम ज्ञेयभूत भेदपना, क्योंकि समझ पर्याय में चलती है और समझ का पिंड जो ध्रुव चैतन्य सत्ता है। तो ये जो यहाँ कहते हैं कि वस्तु को समझे बिना ध्यान किसका, त्रिकाली सत्व को समझे बिना ध्यान किसका, निर्विभाग अखंड ज्ञायक चेतना को समझे बिना ध्यान किसका। तो वस्तु को समझे बिना, वस्तु क्या चीज है और किस रीति से है, वो जाने बिना ध्यान किसका। उसको जब तक नहीं जाने तब तक उसमें ध्यान कैसे लगे। ध्यान तो लगने वाली चीज है, ध्यान लगने वाली चीज है। वो ध्यान लगे कैसे, वस्तु को जाने। जिस वस्तु का ध्यान करना है, ज्ञायक भाव का ध्यान करना है, अपनी चैतन्य सत्ता का ध्यान करना है, वो ध्यान जिस सत्ता का करना है, उस सत्ता को पहले पूरी जान ले, तब वो सत्ता का ध्यान लग जाए। तो वस्तु क्या चीज है और किस रीति से है, उसको जाने बिना ध्यान किसका, उसको जाने बिना ध्यान लगता नहीं है। ये कहना चाहते हैं। आहा, यहाँ तो कहते हैं कि चेतन भगवान अचेतन हो जाए। अगर निर्विभाग चेतना में चेतना का भाग पड़ जाए और वो चेतना वाली ज्ञान की पर्याय पर के साथ अभेद हो जाए, पर को जानने चली जाए, पर का लक्ष्य करने चली जाए, तो सचमुच में वो तो चेतन भगवान ही पूरा अचेतन हो जाए। जो अचेतन को जानने में, अचेतनपने में प्रविष्ट हो जाए, चेतना सत्ता जो कभी भी पुद्गल द्रव्य अचेतन रूप हो जाए,
चेतना सत्ता जो कभी पुद्गल द्रव्य अचेतन रूप हो जाए, यहाँ चेतना सत्ता में ज्ञान की पर्याय भी लेना, और वहाँ जो ऊपर चेतन सत्ता आई वो चेतन भगवान कहा, तो चेतन भगवान और चेतना सत्ता वो दोनों को मिला के अभेद ज्ञेय का प्रकरण यहाँ सिद्ध कर रहे हैं। ये अभेद ज्ञेय होता है। अभेद ज्ञेय माने द्रव्य गुण और पर्याय, और पर्याय में कौन सी पर्याय लेना, तो कि ज्ञान की पर्याय। तो कि ज्ञान की पर्याय में क्या लेना, तो कि वो ज्ञान चेतना लेना, ज्ञान लक्षण लेना। तो लक्षण में क्या, तो कि चेतन चैतन्य और चिद विवर्तन लेना, ज्ञायक ज्ञान और ज्ञप्ति क्रिया लेना। वो अपनी सत्ता जो चेतन भगवान अचेतन हो जाए, जो अचेतन को जानने में अचेतन पने में प्रविष्ट हो जाए, तो चेतना सत्ता जो कभी पुद्गल द्रव्य अचेतन रूप हो जाए, तो चेतना सत्ता का विनाश होने से उसको कौन बचा सके। चेतना सत्ता का ही विनाश हो जाए, उसको कौन बचा सके। अपनी जो चेतना है ज्ञान चेतना, वो कहीं पुद्गल में प्रविष्ट हो जाए, पर में प्रविष्ट हो जाए, ऐसा तो कभी होता नहीं। अगर ऐसा हो गया तो चेतना सत्ता का ही, पुद्गल का नाश से चेतना सत्ता का ही नाश हो जाए, क्योंकि वो तो नाशवान वस्तु है। तो चेतना सत्ता तो अभेद लक्ष्य से रहती है, तो चेतना सत्ता का विभाग करके वो चेतना सत्ता पर तरफ चली जाए, तो उसका ही सचमुच में नाश हो जाए। अपनी चेतना सत्ता का होने रूप होवापणाમાં પોતાનું હોવાપણું, अपनी हयाती, अपनी स्थिति, अपनी मौजूदगी, अपना अस्तित्व, वो अपनी चेतना सत्ता का अस्तित्व में अपना अस्तित्वपना जड़ को जानने के लिए अपना अस्तित्वपना का कोई भाग जो जड़ में चला जाए, तो चेतन सत्ता का तो नाश हो जाए। ये जड़ और चेतन की भिन्नता बता रहे हैं। जड़ चेतन की भिन्नता। जड़ माने क्या, ज्ञान के अलावा, सुनना बराबर जरा, ज्ञान चेतना के अलावा ज्ञायक भाव, उसका ज्ञान गुण और उसकी ज्ञान चेतना, वो ज्ञान चेतना के अलावा जितना भी बाहर में है वो सब जड़ है, सब जड़ है। जड़ माने सब अचेतन है। अचेतन माने सचमुच में उसमें चेतना नहीं है। चेतना नहीं है इसलिए सब अचेतन है। दूसरी पर्याय भी ले लेना इसमें, वो भी अचेतन है सचमुच में अचेतन है, क्योंकि उसमें चेतन का अंश नहीं है। चेतन का अंश ज्ञान में रहता है, ज्ञायक का अंश ज्ञान में रहता है, जानने का अंश ज्ञान में रहता है। दूसरे कोई गुण जानते नहीं, इसलिए वो अचेतन है। वो अचेतन माने पुद्गल जैसे अचेतन नहीं, मगर उसमें जानना नहीं है, इसलिए उसको भी अचेतन कहा जाता है। एक चेतन, चैतन्य और चिद विवर्तन ज्ञान की पर्याय तक लागू पड़ता है, ज्ञप्ति क्रिया तक लागू पड़ता है, जानन क्रिया तक लागू पड़ता है, ज्ञान क्रिया तक लागू पड़ता है। उसके बाहर जो भी है उसमें चेतना नहीं है कुछ किसी में, इसलिए वो चेतना नहीं है। इसलिए जो उसका भाग अपने होने रूप, अपनी सत्ता, अपना अस्तित्व, अपनी हयाती, अपनी चेतना सत्ता की हयाती, अपनी हयाती जड़ को जानने में अपनी हयाती का भाग जो उसमें चला जाए, तो ये चेतना सत्ता का तो नाश हो जाए। उसमें चला जाए तो चेतना सत्ता का तो नाश हो जाए। परिपूर्ण चेतन स्वभाव स्व पर जानने की सत्ता रखता है। परिपूर्ण चेतन स्वभाव स्व पर को जानने की सत्ता रखता है। वो पर को जानने के लिए पर में प्रवेश करे तो अपनी चेतन सत्ता का नाश हो जाए, इसलिए पर का तो वो कुछ कर सकता नहीं है। अपनी सत्ता जो होती है वो पर को जानने के लिए भी पर में प्रविष्ट करके नहीं जानती। वो चर्चा अपनी बहुत हो गई है। अपने में रह के ही स्वपर का ज्ञान अपनी ज्ञान की पर्याय में होता रहता है। और देखो, जब अपने में रह के ही स्वपर का यथार्थ ज्ञान की पर्याय में होता है, ऐसा कहने में आता है न, तब ज्ञान की पर्याय जो है न,
वो ज्ञायक का अंश होने से उसका ज्ञायक के साथ में अनन्यपना चालू रहता है। अनन्यपना चालू रहने पर भी अभी जानना चलता है, और जानना सम्यक कब होता है कि वो जानना सम्यक जब अनन्यपना जो ज्ञान की पर्याय में ज्ञायक का चेतना का चेतन के साथ है वो अभेद रूप से परिणमन चलने लगता है, तब वो सम्यक प्रकार से जानना हो जाता है। एक जानना सामान्य जानना होता है, स्वपर का जानना, स्वपर का जानना, स्वपर का जानना, वो ज्ञान की पर्याय का जानना स्वभाव है। जानना स्वभाव में क्या जानता है वो स्वपर प्रकाशक है, इसलिए कि स्व और पर का जानना अपने में अपने से होता है, वो उसका सामर्थ्य है वो स्वपर को जानना। एक वो ज्ञान की पर्याय का स्वभाव बता रहे हैं। पहली बात ये ज्ञान की पर्याय का जानना स्वभाव में अनुभूति नहीं है, वहां तो मात्र जानना सिद्ध कर रहे हैं। वो ज्ञान की पर्याय जान रही है। क्या जान रही है कि ज्ञायक ऐसा है और पर ऐसा है, दूसरी अनंत पर्याय ऐसी है, ऐसा ज्ञान की पर्याय में अभी ज्ञान हो रहा है। वो तो एक स्वयं संचालित व्यवस्था है, स्वाभाविक स्थिति है ज्ञान की पर्याय की। वो ज्ञान की पर्याय में ये जो जानना चल रहा है वो कोई लक्ष्य पूर्वक चल रहा है ऐसी बात नहीं है। वो लक्ष्य के बिना ज्ञान की पर्याय का उत्पाद के काल में ही स्व और का पर का ज्ञान की पर्याय का जानना स्वभाव होने से वो स्वपर प्रकाशक पना में स्व और पर का ज्ञान स्वयं संचालित होता रहता है। उसमें कोई पुरुषार्थ नहीं है, उसका बिल्कुल पुरुषार्थ नहीं है। ये तो जानना स्वभाव है। ज्ञान क्या न जाने, सब जाने, तो जानना स्वभाव है। अभी वो जानना स्वभाव में क्या करना उसको, अभी जानना तो हो गया, अभी क्या करना। स्व और पर का ज्ञान होता है, ज्ञान होता है, ज्ञान होता है। तो वो ज्ञान किसका है, तो वो ज्ञान नायक का है, तो मैं एक नायक हूं। तो वो अभेद ज्ञेय पूर्वक अनुभूति की चेतना प्रकट हो जाती है। सम्यक चेतना किस कहते हैं उसको, सम्यक ज्ञान कहते हैं, सम्यक चेतना कहते हैं। तो यहां ये कहते हैं कि अगर वो चेतना ऐसे चली जाए तो उसका नाश हो जाए, वो तो कभी होता नहीं है। तो यहाँ ये अकेला जानना स्वभाव सिद्ध करके फिर अनुभूति का प्रकरण सोचना, खाली जानना 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 वो तो स्वभाव है ही, मगर वो जानने में पहले आता है जीव, फिर अनुभूति होनी चाहिए, फिर अभेद ज्ञेय बनना चाहिए, फिर नायक के साथ अनन्य जो पर्याय रहती है वो अभेद होनी चाहिए। अनन्य में परोक्षपना है, अभेद में प्रत्यक्षता है। अनन्य रहती हुई भी स्वपर का ज्ञान अपने में अपने से करती रहती है, मगर जब अभेद हो जाती है तो सचमुच में पर का जानना ही वहाँ बंद हो जाता है और स्व का अकेला जानना रहता है। वो स्व प्रकाशक पूर्वक निश्चय स्वपर प्रकाशक प्रकट हो जाता है। उसमें स्व का जानना होने से ज्ञान का ज्ञायक में जानना और ज्ञान का ज्ञायक का जानते हुए आनंद आया, उसका भी ज्ञान उसको वर्त रहा है, उसको निश्चय स्वपर प्रकाशक बोला जाता है। तब पर में रहता है, ना तो पर का लक्ष्य होता है, ना तो पर का ज्ञान की जरूरत है, क्योंकि वहाँ आनंद 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 ही वो परिणमन रूप चलता रहता है। ऐसा कोई स्वभाव अनुभूति के काल में प्रकट हो जाता है। तो अभी यहाँ सब अनुभूति की चर्चा है। चेतन सत्ता, भगवान आत्मा, भग का अर्थ संस्कृत में लक्ष्मी होती है। भग का अर्थ संस्कृत में लक्ष्मी होता है। देखो गुरुदेव तो कहाँ कहाँ से निकाल रहे हैं ये चीज़। संस्कृत भी कैसे पढ़ रहे थे, बहुत गुरुदेव छोटे थे तब थोड़े टाइम के लिए संस्कृत भी पढ़े थे। वो संस्कृत सीखा भी था उन्होंने, थोड़ा बहुत उसने सीख लिया था। बहुत छोटी उम्र में संस्कृत भी सीखना शुरू किया था गुरुदेव ने। ज्ञानी होते हैं न, उसके जो लक्षण होते हैं न, वो बहुत बचपन से ही वो ख्याल में आ जाते हैं सब। उसको नए नए विचार आते रहते हैं, नए नए मन की ज्ञान में परिवर्तन होते रहते हैं। उसको ऐसा ऐसा भाव आता रहता है
कि ये संस्कृत भी सीखना चाहिए, आगे जाके मुझे बहुत काम में आ जाएगा। तो वो भी उसने थोड़े टाइम के लिए सीखा था पूज्य गुरुदेव श्री ने संस्कृत भी। चेतना, सत्ता, भगवान, आत्मा। भग का अर्थ संस्कृत में लक्ष्मी होता है। भग आनंद और ज्ञान जिसकी लक्ष्मी, वान नाम रूप, ज्ञान और आनंद जिसका रूप है। भगवान भगवान, भग नाम ज्ञान और आनंद जिसकी लक्ष्मी, वान नाम उसका स्वरूप है। आनंद जिसकी लक्ष्मी है, वान जिसका स्वरूप है। अर्थ भी गुरुदेव कैसे करते हैं। आहा, मगर अनादिकाल से उसको खबर नहीं है। अनादिकाल से वो उसके लिए अनजान है, उसका पता नहीं उसको कि मेरी चैतन्य लक्ष्मी क्या है, मेरा ज्ञान का रूप क्या है, मेरा आनंद का रूप क्या है, मेरा एक गुण में अनंत गुण का रूप क्या है, मेरा वान कहाँ अंदर में रहता है, मेरी ज्ञान की लक्ष्मी चैतन्य लक्ष्मी क्या है, वो भगवान कहते हैं गुरुदेव। तो भग नाम ज्ञान की लक्ष्मी और वान नाम उसका रूप। तो एक गुण में ज्ञान की लक्ष्मी और ज्ञान, एक गुण में अनंत गुण का रूप, ऐसा पूज्य गुरुदेव श्री के भाव में आ जाता है। तो वो सत्ता जो अपनी भरी भरी है, एक नायक भाव को लक्ष्य में लेने से एक गुण में अनंत गुण का रूप की उसको प्रगटता हो जाती है। ऐसा यहाँ सिद्ध कर रहे हैं कि ये वान नाम रूप, ज्ञान नाम लक्ष्मी, ज्ञान और आनंद जिसका रूप है भगवान, भगवान भग नाम ज्ञान और आनंद जिसकी लक्ष्मी, वान उसका स्वरूप है। मगर अनादिकाल से उसको खबर नहीं। ये पर का ये किया ने, पर का ये किया ने, समझ में आया। देखो, पर का करने में ही पूरे 24 घंटे में बहुत टाइम तो उसका उसमें ही चला जाता है। कर्ता बुद्धि प्योर झेर है, कर्ता बुद्धि मिथ्यात्व का प्योर झेर। कर्ता बुद्धि ऐसी अंदर में चल रही है अनादि से, इसका करूं, इसका करूं, इसका करूं, इसका करूं, कुछ भी न करूं तो कुछ धर्म का कुछ करूं, धर्म की प्रवृत्ति में कुछ लगूं। धर्म की प्रवृत्ति माने बाह्य धर्म की प्रवृत्ति, मंदिर का कुछ करूं, बाहर का कुछ करूं, शास्त्र का कुछ करूं। करना 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 चलता ही रहता है, जानने में आता ही नहीं जीव सचमुच में। अभी तो गुरुदेव का परम प्रकाश में ऐसा चल रहा है ना, शास्त्र ज्ञान को तो कहाँ कहाँ ले गए गुरुदेव। शास्त्र ज्ञान का तो क्या गुरुदेव ने कहा कि अध्यात्म शास्त्र पढ़ता है जो, अध्यात्म शास्त्र, आगम के शास्त्र तो अलग, मगर अध्यात्म शास्त्र पढ़ता है ना तो उसको गर्व होने लगता है कि मैं अध्यात्म शास्त्र पढ़ता हूं, मुझे अध्यात्म का ख्याल आ गया है, मुझे समझदार मिल गया। गुरुदेव कहते हैं कि वे शास्त्र ज्ञान से निवेड़ा नहीं है। शास्त्र ज्ञान तो प्योर अज्ञान है, उसमें ज्ञान की किरण, ज्ञान का अंश नहीं है। वो कर्ता बुद्धि चलती रहती है जीव को, मैं ये पढ़ रहा हूँ, ये सुन रहा हूँ, इतना विचार कर रहा हूँ, वो उसमें भी कर्ता बुद्धि। अभी मैं पढ़ता हूँ और सुनता हूँ ज्यादा नहीं, मैं विचार ज्यादा करता हूँ, उसमें भी कर्ता बुद्धि। जानने में नहीं आता एकदम, मैं जाननहार हूँ, मेरा जानना स्वभाव है। त्रिकाल चेतना और वर्तमान चेतना, वही मेरी चेतना में मैं बस रहा हूँ, उसके अलावा मेरे पास कुछ नहीं है। ऐसी चेतना में आना चाहिए, ज्ञान में आना चाहिए, भाव विभोरता लगनी चाहिए, अंदर में ऐसा भाषित होना चाहिए कि ज्ञान के अलावा तो जगत में कुछ नहीं है, मेरे में तो कुछ नहीं है, मगर जगत में भी कहीं भी देखता हूं तो मुझे ज्ञान ही दिखने में आता है और कुछ दिखने में ही नहीं आता, क्योंकि जगत जहां दिखने में आता है वो तो ज्ञान है। इसलिए सब जगह ज्ञान का ही चमकना है, सर्वत्र ज्ञान का चमकना है। ऐसा विश्वास अंदर से आना चाहिए, ऐसी परिणति बन जानी चाहिए कि ज्ञान मात्र आत्मा है, ज्ञान मात्र आत्मा है, ज्ञान मात्र स्वभाव है, चेतना मात्र स्वभाव है। ऐसा तो कहते हैं कि ये पर का किया, ये किया, ये किया, समझ में आया। ये दवा का किया ने, ये दूसरा किया ने, कर सकता ही नहीं, ऐसा कहते हैं डॉक्टर। दवा बवा कर सकते नहीं, ऐसा कहते हैं। ये गांगुली डॉक्टर आए थे ना, उसको वो
बार बार वो संबोधन कर रहे हैं पूज्य गुरुदेव श्री। डॉक्टर दवा बवा कर सकते नहीं ऐसा कहते हैं, आहा जान सकते हैं। देखो गुरुदेव क्या कहते हैं, जान सकते हैं, होता है उसको जान सकते हैं। देखो पहले कहते हैं जान सकते हैं, माने कि जानना स्वभाव है, ऐसा सिद्ध कर रहे हैं। बाद में क्या कहते हैं, होता है उसको जान सकते हैं। जो प्रक्रिया हो रही है पर में भी जो प्रक्रिया हो रही है उसको जान सकते हैं। पहले कहते हैं जान सकते हैं, जान सकते हैं माने जानना स्वभाव है, ज्ञान का जानना स्वभाव है। बाद में कहते हैं कुछ प्रक्रिया हो रही है उसको करना लगता है ना, वो प्रक्रिया में दवा का करूं, इसका करूं, इसका करूं, वो प्रक्रिया में करना लगता है ना, तो कहते हैं कि जो वो हो रहा है उसको भी जान रहे हैं। पहले कहते हैं जान सकते हैं, बाद में कहते हैं कि वो जो क्रिया हो रही है उसमें करना भासता है ना, तो वो करना नहीं है उसका भी जानना चल रहा है। क्रिया हो रही है उसका भी जानना चल रहा है। जान सकते हैं, होता है उसको भी जान सकते हैं। होता है माने कि करता नहीं है उसका, होता है, परिणाम होता है, परिणाम में क्रिया होती है, पर में भी क्रिया होती है, मगर वो होती है उसको जान सकते हैं। पहले कहते हैं जान सकते हैं, बाद में कहते हैं होता है उसको जान सकते हैं, और तीसरी बात की कि अपने में रहकर, देखो क्या कहते हैं, जान सकते हैं, होता है उसको जान सकते हैं और अपने में रहकर जान सकते हैं। देखो कितना मर्म है गुरुदेव की वाणी में। पहले कहते हैं कि जानना स्वभाव है, जानना स्वभाव सिद्ध कर रहे हैं क्योंकि करना स्वभाव नहीं है। मैं करूं, मैं करूं, मैं करूं, मैं करूं, गुरुदेव कहते हैं ना हूं करूं ये जगनान छे सकटनो भार जेम स्वान ताणे। तो कर्ता बुद्धि को छुड़ाने के लिए क्या कहते हैं कि ये डॉक्टर दवा बवा कुछ कर सकते नहीं, आहा जान सकते हैं, माने कि जानना स्वभाव है। बाद में कहते हैं होता है उसको भी जान सकते हैं, होता है उसको भी जान सकते हैं, जानना स्वभाव है, होता है उसको भी जान सकते हैं। बाद में कहते हैं अपने में रह के, उसका लक्ष्य करके भी नहीं, उसके साथ अभेद होके भी नहीं, वहां वो हुआ है इसलिए यहां जानना होता है ऐसा भी नहीं, उसका यहां प्रतिभास हुआ इसलिए यहां जानना होता है ऐसा भी नहीं, मात्र यहां जानना होता है, जान सकते हैं, जानना है स्वभाव। देखो क्या कह रहे हैं, जान सकते हैं, होता है उसको जान सकते हैं, अपने में रह के, अपना स्वभाव में रह के, अपनी ज्ञान चेतना में रह के, अपना ज्ञान में अपनी माने कि जो चेतना में चिद विवर्तन चल रहा है, ज्ञप्ति क्रिया चल रही है, उसमें रह के जान सकते हैं कि पर ऐसा है, ऐसा यहां रह के जाननहार को जानते जानते जान सकते हैं कि यहां ऐसा कुछ हो रहा है। ज्ञान चेतना को जानते जानते यहां कुछ हो रहा है, ऐसा ज्ञान चेतना में ज्ञान हो रहा है। ना तो किसी की सन्मुख होना, ना तो चेतना को उसके साथ अभेद होना, ना तो उसमें से कुछ यहाँ प्रतिभाषित हुआ इसलिए यहाँ जानना हुआ, ऐसी भी उसकी सापेक्षता नहीं है, क्योंकि विभाग अलग है ना, वो विभाग अलग है, ये निर्विभाग अलग है, वो विभाग पृथक है, ये विभाग पृथक है। ये ज्ञान का विभाग अंदर अभेद रहता है, ये पर का विभाग पर के साथ पुद्गल के साथ अभेद रहता है, दोनों के बीच कोई संबंध होता ही नहीं। कि जानने का संबंध रखो और संबंध तो निकाल दो, कि जानने का संबंध है, कैसा संबंध है, अपने में अपने को जानने का संबंध है, तब वो ख्याल में आता है, इतना व्यवहार है, इतना मात्र व्यवहार है। ख्याल में तो ज्ञान आता है, मगर ज्ञान में ऐसा पता चला कि बाहर में ऐसा हो रहा है, तो उसका नाम भी व्यवहार है। ज्ञान में ऐसा पता चला बाहर ऐसा हो रहा है, उसका नाम व्यवहार है ज्ञान का। ज्ञान में ज्ञान का जानना वो सचमुच में ज्ञान का निश्चय है, जानना वो निश्चय है। ऐसा यहां सिद्ध कर रहे हैं कि होता है उस, पहले तो जान सकते हैं, बाद में कहते हैं होता है उसको जान सकते हैं, अपने में रह के, पर में प्रवेश किए बिना जो कुछ भी क्रिया होती है उसको अपने में रह के, पर को स्पर्श किए बिना पर को जानते हैं, और जानने में अपनी दशा
पर में एक अंश भी जाती नहीं। देखो ये बहुत लंबा वाक्य आया गुरुदेव का। पहले तो क्या कहते हैं कि पर का कुछ कर सकता नहीं है। कर्ता बुद्धि तो पहले में पहले तू छोड़ दे, क्योंकि करना तेरा स्वभाव नहीं है। मात्र स्वभाव क्या है तेरा? जानना स्वभाव है। बाद में कहते हैं कि जान सकते हैं। बाद में कहते हैं होता है उसको जान सकते हैं। बाद में कहते हैं अपने में रह के जान सकते हैं। बाद में कहते हैं कि पर में प्रविष्ट किए बिना जो कुछ भी क्रिया होती है, पहले में पहले तो चेतना पर में प्रविष्ट नहीं होती। जो कुछ भी क्रिया होती है उसको अपने में रहकर, ज्ञान चेतना अपने में रहकर, क्रिया बाहर होती है, ज्ञान चेतना अपने में रहती है। पर में प्रविष्ट किए बिना यहाँ जानना होता है। जो कुछ होता है उसका जानना होता है, अपने में रह के जानना होता है। वो जानना होता है, वो पर में प्रविष्ट किए बिना जो कुछ भी पर में क्रिया होती है उसको अपने में रहकर, उसको स्पर्श किए बिना पर को जानता है। और जानने में अपनी दशा, जानने में अपनी दशा का एक अंश वहां जाता नहीं है। माने कि यहाँ विभाग नहीं होता, ये निर्विभाग रहती है चेतना। एक अंश का भी विभाग नहीं पड़ता। अगर विभाग पड़ गया तो सचमुच में वो विभाग पर के साथ अभेद हो गया, ऐसी भ्रांति हो जाती है। विभाग ही नहीं पड़ता। विभाग पड़े तो पर के साथ अभेद होवे, ऐसी भ्रांति भी तब होवे। विभाग ही नहीं पड़ता है, विभाग होता ही नहीं। ज्ञान चेतना में नायक के साथ अनन्य रहती है और पर की क्रिया पर में अनन्य पुद्गल के साथ रहती है। उसके साथ कोई संबंध ज्ञान चेतना को नहीं है। माने कि ये पूरा कलश में जानना स्वभाव सिद्ध कर रहे हैं, निर्विभाग चेतना सिद्ध कर रहे हैं। चेतना लक्षण जो है वो चेतना लक्षण कभी सचमुच में कोई जगह पे प्रविष्ट नहीं होता। करोति क्रिया में ज्ञप्ति क्रिया कभी एक में एक नहीं होती। करने की क्रिया पृथक, जानने की क्रिया पृथक, ऐसे दो विभाग, क्रिया के दो विभाग पृथक पृथक है। जानने की क्रिया अंदर में चलती है और करने की क्रिया बाहर चलती है। इसलिए वो कुछ कर नहीं सकता है, वो जानता है। और पर में क्या क्रिया होती है वो भी अपने में रहकर, अपने को जानते जानते उसको पता सहज में चल जाता है कि पर में ऐसा परिणमन हो रहा है। वो भी यहाँ भाग करके पर तरफ नहीं जाता, पर के साथ अभेद नहीं होती। ज्ञान चेतना अपने को छोड़ती नहीं, इसलिए पर के साथ अभेद नहीं होती। ऐसा अनन्य रूप ज्ञान चेतना नायक के साथ रहती है। वो ज्ञेयभूत अभेदपणा चलता रहता है। ऐसा ख्याल में आ जाती है कि ज्ञान चेतना अलग नहीं होती, पर के साथ अभेद नहीं होती। अपने में रह के जानते जानते स्वपर का जानना स्वयं होता है और ज्ञान चेतना अपने नायक को जानना छोड़ती नहीं, तो उसको ज्ञेयभूत अभेद में से ज्ञेय रूप अभेद हो जाता है। अनन्य ज्ञान की पर्याय नायक के साथ थी, वो अभेद होके सम्यक प्रकार से परिणम जाती है। ऐसा यहाँ ये सिद्ध कर रहे हैं। जान सकते हैं, होता है उसको जान सकते हैं अपने में रह के। पर में प्रवेश किए बिना जो कुछ भी क्रिया होती है उसको अपने में रह के, पर को स्पर्श किए बिना पर को जानते हैं। और जानने में अपनी दशा, पर में एक अंश भी जाती नहीं। आहा, ऐसी बात है। इतने में ये कहा है वो है ने? इतने में ये कहा है, इतना वाक्य में, आटला वाक्य में आम कहવું છે। इतने में ये कहा है वह है कि जानना तेरा स्वभाव है, उसमें कोई विभाग पड़ता नहीं है। वो विभाग कभी पर की सन्मुख होता नहीं है। वो विभाग अंदर आत्मा के साथ अनन्य रहता है। इसलिए वो निर्विभाग चेतना त्रिकाल भी है। और वर्तमान में भी ज्ञान चेतना जो वस्तु की है वर्तमान, वो भी सचमुच में विभाग होके कहीं पर में चली ही नहीं जाती। इसलिए यहाँ पर से पृथकता बता के, अपने साथ अभिन्नता बता के यहाँ अनुभूति का प्रकरण ये सिद्ध किया है। जानना एक बात है और जानने में अनुभूति होना ये एक दूसरी बात है। जब अनुभूति चलने लगती है तब सम्यक प्रकार से स्व और पर का जानना अतीन्द्रिय ज्ञान में होता है। इसलिए यहाँ ज्ञान चेतना का कोई विभाग निर्विभाग चेतना में पड़ता नहीं है। त्रिकाल चेतना भी अभेद रहती है,
वर्तमान चेतना भी अभेद रहती है। एक होता है अभेद ध्येय, त्रिकाली सत्ता, और एक होता है अभेद ज्ञेय, वो वर्तमान पर्याय द्रव्य के साथ अभेद है वो सत्ता। वो ध्येय और ज्ञेय अनादि अनंत अनन्य रहते हैं। वो अनादि अनंत अनन्य रहते हैं। वो ध्येय और ज्ञेय की सत्ता वो दृष्टि का विषय नहीं है, वो विषय है ज्ञान का, मगर ज्ञान का यथार्थ स्वरूप इसमें है कि दृष्टि का विषय तो पर्याय से रहित होता है, उसमें तो वर्तमान ज्ञान चेतना भी नहीं है, ज्ञान की क्रिया भी नहीं है, ज्ञान का परिणमन भी नहीं है, ज्ञप्ति क्रिया भी नहीं है, मगर वो ज्ञप्ति क्रिया कभी ज्ञायक को छोड़ती नहीं, वो ज्ञान चेतना कभी ज्ञायक को छोड़ती नहीं, उसको ज्ञेयभूत अभेद बोला जाता है। अकेला ध्येय अगर ख्याल में आवे तो दृष्टि का विषय, और ध्येय का जो ज्ञेय अभेदपना है वो ख्याल में आवे तो वास्तविक में उसको ध्येयपूर्वक ज्ञेय बोला जाता है। वो ध्येयपूर्वक ज्ञेय एक त्रिकाल अभेद है, वो ध्येय है, एक ज्ञेय के साथ अभेद है, वो ज्ञेयभूत अभेद है, वो भी ध्येयपूर्वक ज्ञेय है, वो दृष्टि का विषय नहीं है, मगर स्वाभाविक अभेदता चल रही है वहाँ लक्षण और लक्ष्य की। और ऐसा जिसको ख्याल में आ जाता है उसको अनुभूति रूप ध्येयपूर्वक ज्ञेय वेदन रूप हो जाता है। ये पूरा प्रकरण निर्विभाग चेतना का जो है उसमें ये ध्येय और ज्ञेय का प्रकरण है, और ध्येयपूर्वक ज्ञेय का प्रकरण से पर की पृथकता, पर से नास्ती, रागादि भावों से नास्ती होके अपना ज्ञान चेतना अपना ज्ञायक के साथ अभेद होकर परिणमन करती है, उसको अनुभूति कही जाती है। ऐसी अनुभूति सचमुच में अनुभूति में ही सब सुंदरता है। विषय जानना अलग चीज है, अनुभूति करना अलग चीज है। अनुभूति वाला अतीन्द्रिय ज्ञान है, वो स्व और पर को यथार्थ जान लेता है, जैसा स्व है ऐसा भी जानता है, जैसा पर है ऐसा भी जान लेता है। वो सम्यक प्रकार से जानना अतीन्द्रिय ज्ञान में होता है। जानना मात्र ज्ञान स्वभाव में होता है, सम्यक प्रकार से जानना अतीन्द्रिय ज्ञान में होता है। ऐसी कोई ये वस्तु की स्थिति है, ऐसा कोई स्वरूप है, ऐसा स्वरूप समझकर सभी भवी जीव अपना ऐसा ज्ञान स्वभाव को ऊर्ध्व करके ये निर्विभाग चेतना का प्रकरण को समझकर अनुभूति में प्रविष्ट होवे, ऐसी मंगल भावना। हाँ जी, बहुत सुंदर चेतनभाई, ગુરુદેવના પ્રવચનોને આટલું ખોલીને તમે જે સમજાવ્યું છે ને અદ્ભુત છે. તમને અનુભૂતિના દરવાજા સુધી લઈ ગયા છો. હવે અમારા ઉપર છે બધી જવાબદારી, એક જે ગુરુદેવ કહે છે એમ. પણ બહુ સરસ. જેને પણ પ્રશ્ન હોય અનમ્યુટ કરીને આવી શકે. આ નિર્વિભાગની ચર્ચા છે ને અતિ સુંદર છે. તમે જે ખરેખર બહુ સરસ રીતે ખોલીને સમજાવ્યું છે. નહીં તો કઈ વાંચીને એમને અમને નહોતો ખ્યાલ આવતો. આ નિર્વિભાગ ચેતનાનો વિષય બહુ સારો છે, બહુ સુંદર રીતે આમાં છણાવટ ગુરુદેવે કરી છે, બહુ સુંદર વિષય છે આખો. હાજી, કોઈના પ્રશ્નો છે કે બધાને સરસ સમજાઈ ગયું છે? એક મનીષાબેન કાંઈક પૂછતા હતા ગયા બુધવારે કે હું પહેલા પ્રશ્ન કરી લઈશ, કાંઈ હોય તો એમને પૂછવો હોય તો એ પૂછી શકે છે. પહેલા કાંઈ એમને કંઈક પ્રશ્ન હતો હોય તો પૂછી શકે છે. હા, જય જિનેન્દ્ર ભાઈ. આમ પ્રશ્ન એ રીતે આમ ખુલાસો થયેલો છે આ વાતનો, પણ મારે જસ્ટ જે સ્વપર અને ભેદ જ્ઞાનનું જે પ્રકરણ હોય છે એમાં મારું જે પ્રયોજન છે એ જે એકત્વ થઈ રહ્યું છે એ દોષ મિટાડવાનું મારું પ્રયોજન છે. તો જે સ્વપર પ્રકાશક શક્તિ જ્ઞાનમાં જે પર પદાર્થનું પ્રતિબિંબ પડે છે એ તો અનિવાર્ય છે. એ આપણે કહેતા આવ્યા છે. એને કોઈ રોકી ન શકે, એને રોકી ન શકે. હા, એને રોકી ન શકે, પર પ્રતિબિંબને રોકી ન શકે. એને રોકી ન શકાય. રાઈટ. પણ મારો જે અનાદિથી જે ભેદ વિજ્ઞાનનો અભાવના લીધે એ થતાની સાથે જેવું જણાંતર જે એકત્વ થઈ જાય છે એવી સ્થિતિ હોવાને લીધે મારે પરને પરપણે જાણવું કેટલું જરૂરી છે એમ.
એ રીતે જાણતા મારું જે એકત્વ મટવાનો જે પ્રયોજન આપણો છે એ મારે જસ્ટ જાણવું હતું, કારણ કે ભેદ જ્ઞાન કરવા માટે બી પરનું હોવું પણ છે ને, એનાથી જ આપણે ભેદ જ્ઞાન કરી શકીએ. बराबर છે, બરાબર છે. वो So, आपका અને प्रश्न आपका એકત્વ જે થઈ રહ્યું છે એને મિટાડવાનું, કારણ કે રાગ દ્વેષ તરત એનાથી જ થઈ જાય છે. बराबर છે, बराबर છે. साची बात है। ऐसा है कि आपका प्रश्न ऐसा है कि ज्ञान का स्वभाव तो जानना है और जानने में स्वपर का जानना चलता है, और पर प्रकाशक में पर का प्रतिबिंब तो ज्ञान की पर्याय में स्वयं हो रहा है। उसको तो कोई अपन ऐसा करे कि इसको निकाल दे, इसको यहाँ प्रतिबिंब न होने दे ज्ञान में, ये तो हो ही नहीं सकता, क्योंकि वो तो उसका प्रमेय तो प्रदर्शित कर रहा है ज्ञान की स्वच्छता के कारण, और ज्ञान की स्वच्छता भी रहने वाली है, और पर पदार्थ का प्रतिबिंब भी वो स्वच्छता के कारण होने ही वाला है, और वो अपना प्रमेयत्व तो प्रदर्शित कर ही रहा है। और यहाँ ज्ञान की स्वच्छता के कारण वहाँ जानना भी ऐसा चल रहा है, तो उसमें वहाँ वो जानना चल रहा है तो तुरंत एकत्व बुद्धि हो जाती है। तो वो एकत्व बुद्धि की पृथकता, उसको कैसे अपन पृथक करके अपन राग द्वेष का परिणाम से पृथक होके ज्ञान में आत्मा में चले जाए, ऐसा आपका प्रश्न है। तो बस ये मूल तो यहाँ ही टर्निंग पॉइंट आता है, यही टर्निंग पॉइंट वाला काम है, क्योंकि ये इसी में ही क्या है कि जीव प्रत्येक समय में एकत्व कर लेता है, प्रत्येक समय में। क्योंकि अगर ज्ञान की स्वच्छता न होती तो पर का प्रतिबिंब भी नहीं होता, पर में अगर प्रमेयत्व नहीं होता तो वो कहीं झलकता भी नहीं। इसलिए ये तो सब व्यवस्था है, इसमें तो अपन कुछ फेरफार कर सकते नहीं है। अभी अपने को क्या पुरुषार्थ करना इसमें है, अपना पुरुषार्थ कहाँ लगे तो अपन भिन्नता में पहुँच जाए, राग द्वेष का परिणमन न होवे, एकत्व बुद्धि न होवे, और सचमुच में ज्ञान दिखने लगे और ज्ञान में से ज्ञान स्वभाव ज्ञायक की तरफ चला जाए, वो कैसे परिणमन होवे, ऐसा आपका प्रश्न है। देखो, ये इसमें मूल बात एक ही है कि जितनी ज्ञान स्वभाव की ऊर्ध्वता उसको होनी चाहिए न, उतनी नहीं होती उसको। इसलिए ज्ञान स्वभाव में जहाँ कोई पर पदार्थ झलकने लगता है और ज्ञान की स्वच्छता में वो दिखता है, ज्ञान में जानना तो होता ही रहता है, वो तो छूटता ही नहीं, मगर ज्ञान में जानना होता है, उसमें जानना ज्ञान का स्वभाव है, वो जानने तक वो जीव नहीं पहुंचता, इसलिए वो पर में चला जाता है कि पर का जानना हो गया, पर का लक्ष्य हो जाता है। उसको जानने में पहुंच जाए तो वो विभाग हो जाता है पर के साथ ज्ञान का। अगर ज्ञान का पर के साथ विभाग हो गया तो वो झलकने दो, उसको कितना भी झलके, वो झलकने से कोई एकत्व बुद्धि नहीं होती, क्योंकि ज्ञानी होता है उसको भी झलकता है, उसको एकत्व बुद्धि नहीं होती। तो ये अज्ञानी का प्रयोजन सिद्धि कैसे करना कि झलकने वाली चीज झलकती है, उसको तो एकदम उसको ज्ञेय के खाते में डालना चाहिए, ज्ञेयाकार ज्ञान को भी ज्ञेय के खाते में डालना चाहिए, और ज्ञान स्वभाव की ऊर्ध्वता उसको प्रति समय जानना 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 ज्ञान स्वभाव है, और उसकी किरण जो ज्ञान की है वो ज्ञायक में से आ रही है और ज्ञायक में जा रही है, ज्ञायक में से आ रही है, ज्ञायक में जा रही है। ऐसी एक ज्ञान की ये स्वयं संचालित व्यवस्था ज्ञायक के साथ बंधी हुई है, और ये ज्ञेय की स्वयं संचालित व्यवस्था बुद्गल के साथ ज्ञेयों के साथ बंधी हुई है। तो ये दो विभाग उसको ज़्यादा से ज़्यादा चिंतन में लेके वो पुरुषार्थ से निर्णय करना चाहिए कि ये ज्ञान का विभाग एक अलग चल रहा है और ये ज्ञेय का विभाग एक अलग चल रहा है। ज्ञेय प्रतिभाषित होते हैं, वो सब ज्ञेय है, ज्ञेय ज्ञान में प्रतिभाषित होते हैं, ऐसा ज्ञेयाकार ज्ञान भी ज्ञेय है। मेरा तो ज्ञान में जानना स्वभाव है, वो जानना अंदर से निकल रहा है, वो जानना जाननहार का होता है। ऐसा ज्ञान स्वभाव की ऊर्ध्वता प्रत्येक समय में उसको आनी चाहिए, ऐसी एक निर्णय की भूमिका आनी चाहिए, क्योंकि वो ज्ञेयों को दूर नहीं कर सकता, ज्ञेयों का प्रतिभास को दूर नहीं कर नहीं सका, ज्ञेयाकार ज्ञान को भी कुछ दूर नहीं कर सकता। ज्ञेयाकार ज्ञान में ज्ञान स्वभाव दिख सकता है उसको कि ये तो ज्ञान में जानना है, जानना है, जानना है, ज्ञान का स्वभाव जानना है। फिर ज्ञेयाकार ज्ञान तीरोभूत हो जाता है,
निमित्त बुद्ध ज्ञेयाकार, नैमित्तिक बुद्ध ज्ञेयाकार उसके साथ अभेद है वो, और ज्ञान लक्षण तो ज्ञायक के साथ अभेद है। ऐसा एक भेद ज्ञान चलने लगता है। पहले निर्णय होता है, फिर भेद ज्ञान हो जाता है उसको। ये यहाँ तक तो उसको पहुँचना पड़ेगा, और इसमें ही पुरुषार्थ है। श्रद्धा का विषय भी यहाँ से शुरू होता है, ज्ञान का विषय भी यहाँ से शुरू होता है। कोई ऐसा विचार करे कि मैं तो ज्ञायक हूँ, मैं तो ध्रुव हूँ, मैं तो शुद्ध हूँ, मैं तो परिपूर्ण हूँ, मैं तो निर्लेप हूँ, मैं तो अपरिणामी हूँ, मैं तो अखंड हूँ, मैं तो चैतन्य वस्तु हूँ। ये एक है स्थिति श्रद्धा की, मगर वो श्रद्धा की स्थिति श्रद्धा में आने से पहले जब ज्ञान में ऐसा परिणमन वाला भेद ज्ञान ही न चले न, तो वो सब स्थिति विकल्पात्मक हो जाती है। उसमें अंदर में उसको श्रद्धान दृढ़ होने का कार्य ही नहीं होता है, और वो विकल्प करता रहता है, और उसको ऐसा लगता है कि मेरा तो काम होने वाला है, इसी से होगा, इसी से होगा। मगर ये भेदज्ञान की प्रक्रिया, जब ज्ञान और ज्ञेय का भेदज्ञान पता नहीं चलता, तब जाने हुए का श्रद्धान हुआ करता है। उसको 17-18 गाथा में कहा है, जिसको जानता है उसका श्रद्धान हो जाता है, जिसको जानता है उसका श्रद्धान हो जाता है। ज्ञेयों का ज्ञान होता है तो ज्ञेय का श्रद्धान हो जाता है। अभी वो ज्ञेयों का ज्ञान होता ही नहीं है, ज्ञायक का ही ज्ञान होता है, वो ज्ञान मेरा है, ऐसा ज्ञान की ऊर्ध्वता चलने लगे तो ज्ञेयाकार ज्ञान और ज्ञेयों से पृथकता हो के ज्ञान स्वभाव की ऊर्ध्वता हो के ज्ञान स्वभाव में ज्ञायक है, ऐसा एक परिणमन से पहले निर्णय की भूमिका आ जाती है, और वो निर्णय की भूमिका में भेद ज्ञान चलने लगता है। बाद में उसको पृथक पृथक ही दिखने लगता है सब, उसको एकत्व होता ही नहीं। अभी एकत्व छूटा नहीं है तब एकत्व नहीं होता, एकत्व छूटा नहीं तब एकत्व नहीं होता है, भेदज्ञान चलता रहता है, ज्ञेयाकार ज्ञान बनता है, और एकत्व उसको जैसे कि छूट नहीं गया हो एकत्व, ऐसा ही एक परिणति काम करने लगती है स्मरण ज्ञान में। ऐसा कोई ऊर्ध्वता वाला ज्ञान उसको ख्याल में आ जाता है, तो वो फिर विभाग से वो ज्ञान में ज्ञायक ही ऊर्ध्व हो जाता है, और तब श्रद्धा की मोर छाप लग जाती है कि मैं ज्ञायक हूँ। श्रद्धा का काम बहुत आखिरी में होता है, सबसे पहले ज्ञान का काम है। कोई जीव सीधा श्रद्धा से भी अनुभूति कर सकता है, ऐसा नहीं है, क्योंकि पूर्व में उसने ज्ञान का विषय को अपने ज्ञान में निर्णय की भूमिका में ले लिया हुआ होता है, तो सीधा मैं ज्ञायक हूँ ऐसा भी परिणमन कर सकता है कोई जीव। मगर बीच में उसको ज्ञान का तो ये व्यवहार तो आता ही है, जाना हुआ का श्रद्धान जब तक उसको होता रहता है पर पदार्थ का, तब तक वो ना जाननहार का जानना नहीं होता, तब तक श्रद्धान का प्रश्न ही खड़ा नहीं होता। इसलिए ये इस तरीके से अपने को सोच करके निर्णय की भूमिका में भेदज्ञान का प्रकार करना चाहिए, तो सरल हो जाता है मार्ग एकदम। हाँ, बहुत बढ़िया। इस तरह का होता भी है, ऐसे लगता है कि ये हो रहा है, पर कंसिस्टेंसी इतनी नहीं वो इसमें ज्ञान में इतना बढ़ नहीं है कि उसको नहीं, निरंतरता का काम है ये निरंतरता बहुत चलनी चाहिए, सततता बहुत चलनी चाहिए। जब ये भाव थोड़ा भी चलने लगे ना, तो फिर सब छोड़ देना, ये भाव को पकड़ लेना एकदम, और उसके पीछे पड़ जाना, उसके पीछे पड़ जाना। मैं तो कई बार बोलता हूँ कि अपन जिनेंद्र भगवान के वंदन करने जाते हैं, दर्शन करने के लिए, वंदन करने के लिए, तो वंदन करते करते कोई परिणति चालू हो जाती है कोई जीवों को, जिसको अंदर में एकदम चैतन्य की चहल पहल चलने लगती है, और जिसको एकदम अंदर में ऐसी ऊर्ध्वता से उसका बल काम करता है ना निरंतर, उसको जिनेंद्र भगवान के सामने जो जीव जाता है ना, तो ऐसा अंदर से बल आता है, ऐसा अंदर से बल आने लगता है कि जैसे कि वो खुद चैतन्य प्रतिमा उसको दिखने लगती है, ऐसा कोई बल आता है अंदर से। अभी कुछ हुआ नहीं है, मगर ऐसा बल अंदर से आने लगता है। तब क्या होता है कि तब उसका रस उसमें एकदम एकाग्र होना चाहिए, चाहे वो प्रक्षालन में बैठा हो, चाहे वो भगवान की भक्ति कर रहा हो, चाहे वो पूजा कर रहा हो, मगर वो रस जो एक बार आया ना, तो उसको छोड़ना नहीं चाहिए। भले उसकी पूजा बंद हो जाए, भले भक्ति बंद हो जाए, भले बोलना बंद हो जाए, मगर वो भाव जो अंदर आया है ना, उसको पकड़ना चाहिए, उसकी सततता लानी चाहिए, निरंतरता उसकी होनी चाहिए। अगर वो उस समय अगर वो पकड़ में आ गया ना, तो वही बैठे बैठे अनुभूति हो सकती है। ये ऐसी निरंतरता वाला प्रकरण है। इसलिए कोई भाव एक बार चलने लगे ना थोड़ा भी,
उसको एकदम पकड़ लेना, पहले पकड़ के उसके पीछे पड़ जाना, तो वो अनुभूति बहुत सरल है। फिर लगेगा कि वो ये बहुत सरल हो गया काम। भले अभी अनुभूति भी उस टाइम में ना होवे, मगर एक मार्ग खुल जाता है। और जब वो मार्ग खुल जाता है ना, तब बार बार वो अंदर से वही विचार आने लगते हैं, वही ज्ञान ऐसा ही ऊर्ध्वता वाला प्रकट होने लगता है। तो उसका काम होने में बहुत देर नहीं लगती उसको, ऐसा। नहीं, बहुत बढ़िया, आपने बहुत अच्छी तरह ये प्रयोग बताया। और ये प्रयोग का काम है पूरा एकदम। थैंक यू। ભાઈ આજે તમે વાત કરી, ये बात जो आपने की लास्ट 5-10 मिनट में, वो तो खरेखर क्लाइमैक्स है। इतना अच्छी तरह से वेदनान हुआ है, इतना अच्छी तरह से आपने खोला है कि खरेखर ये अगर याद रख ले तो काम हो जाएगा, ऐसा लग रहा है। बहुत अच्छा, ऐसे ही होता है काम। बराबर है, काम ऐसे ही होता है, ऐसे ही होता है काम। जितने ज्ञानी होते हैं ना, वो ज्ञानी ऐसे ही ज्ञानी होते हैं, और उसको अंदर से ऐसा ही बल आने लगता है एकदम, ऐसा। और आपने जो बात की कि रस को पकड़ के रखना, हाँ, भले पूजा बंद हो जाए, ये भले भक्ति बंद हो जाए, कोई बात नहीं, वो बहुत अच्छी बात करती है। वो सचमुच में जिनेंद्र भगवान का विवेक है। वो उनको ऐसा लगता है कि ये अविवेक हो गया, मगर वो चैतन्य रस थोड़ा भी ख्याल में आया ना, उसको नहीं पकड़ता है, वो अविवेक है। वो चूक जाता है उस टाइम पे। वो जिनेंद्र भगवान ऐसा कहते हैं, जिनेंद्र भगवान ऐसा कहते हैं, वो मुख साक्षी है अपने लिए। वो ऐसा कह रहे, तू मेरे सामने मत देख, अभी तू तेरे सामने देख ले जल्दी। मगर ये अपने सामने देखने के बजाय उनको ही देखता रहता है। ये भगवान ना बोल रहे मेरे सामने मत देख तू, मगर वो उनको ही देखता रहता है, ऐसा। बराबर है, बहुत बार ऐसा होता है। लेकिन ये पॉइंट जो आपने बताया कि वो रस को पकड़ के रखना, हाँ, वो रस को छोड़ना नहीं कभी, उसको एकदम पकड़ लेना। एक बार आवे ना थोड़ा सा भी, वो मनीषा बहन ने बोला ना कि ऐसा ख्याल में भी आता है कभी कभी, तो बस तो वो उसको पकड़ लेना एकदम। कभी कभी ख्याल में आवे ना, उसकी निरंतरता बना लेना एक बार, तो वो एकदम सरल हो जाएगा, मार्ग सरल हो जाएगा। तो क्या होगा फिर, रास्ता एक ही रहेगा। अभी क्या है, दो रास्ते दिखते हैं, एक पर का रास्ता भी दिखता है, एक स्व का भी दिखता है। बाद में रास्ता एक ही हो जाएगा वो। ऐसा ऐसा है। અને આપણે ઘણી વખત કહ્યું છે કે આ તો તમે પ્રક્ષાલ કરતા હો કે મૂર્તિઓ જીનેન્દ્ર ભગવાનની મૂર્તિ, પણ વાંચતા પણ જો તમારું એમાં મનન ચિંતન ચાલીને ભાવ પકડાય, then you go in ધ્યાન, एकदम એટલે ધ્યાનમાં ચાલી ગયા। हाँ, નોટ કે આપણે ધ્યાન કરતા બેસીએ ને થાય એવી રીતે નહીં, પણ આવી રીતે બી થઈ શકે। हाँ, वो एकदम बराबर है। वो विचार दशा चलनी ही चाहिए, पढ़ते पढ़ते भी। ये क्या है, पढ़ने के लिए लोग पढ़ते हैं शास्त्र को, अनुभूति के लिए नहीं पढ़ते हैं। पढ़ने के लिए पढ़ जाते हैं सब। हाँ, बहुत सच्ची बात। ये क्या है कि आज ये प्रवचन पूरा करना है, वो पूरा करना है, वो पूरा करना है, वो पूरा करना है, अभी ये शास्त्र पूरा नहीं हुआ है, शास्त्र कितने अक्षर बाहर निकल गए, मैंने तो इतना पढ़ा भी नहीं है। अरे भैया कोई बात नहीं, नहीं पढ़ा है, जितना पढ़ रहा है ना उसको एकाग्रता से अंदर बिठा ले। पहले काम तो ये करना है ना, काम अनुभूति का है ना, और क्या काम है। कोई क्षयोपशम तो बढ़ाना नहीं अपने को। सोगानी जी बोलते हैं कि जब केवल ज्ञान होगा तब सब पता चल जाएगा। मैं अभी तो चैतन्य रस को पीऊँ ने, मैं क्यों मेरा क्षयोपशम बढ़ाने में पढ़ूँ। तो ये भाव अंदर में चलना चाहिए। बस पढ़े सुने सब करे, उसकी कोई ना नहीं है, वो तो होना ही चाहिए आत्मार्थी को। तो मगर माने कि उसमें अगर क्षयोपशम ही बढ़ता रहे और भाव भाषण की तरफ अगर अपना ज्ञान चले ही नहीं, अपनी श्रद्धा काम ही न करे, तो फिर ये तो सब व्यर्थ है। वो तो अनादि से यही चला आ रहा है ना, यही चला आ रहा है अनादि से ही। બરાબર છે, बहुत સુંદર છે। કોઈને પ્રશ્ન એકાદ હોય તો પૂછી લ્યો, નહીં તો પછી આપણે ભક્તિ લઈ લઈએ। ચેતનભાઈ, આ જે પ્રયોગની નિરંતરતા અને શ્રદ્ધાનું અહમ કરવું, એ તો ધ્યાનમાં જ થઈ શકે ને, આમ જોવા જઈએ તો।
ध्यान में होता है वो तो एकदम सही बात है कि ध्यान के काल में ही निश्चय और व्यवहार प्रकट होता है। गुरुदेव ने द्रव्य संग्रह की 47 गाथा का प्रकरण बहुत बार लिया है कि वो दुव्यंपी मोक्ष जाने पाहुड़े नियमा वो कह के गुरुदेव बहुत बार बोलते हैं। तो वो सब ध्यान में ही होता है, मगर ध्यान ध्येय का जब होता है तब वो ध्यान में सब श्रद्धान और ज्ञान एकाग्रता के समय में हो जाता है। प्रतीति पूर्वक ज्ञान पूर्वक ध्यान होता है, प्रतीति पूर्वक ज्ञान पूर्वक ध्यान होता है। ध्यान है वो चारित्र की स्थिति है, ज्ञान है वो ज्ञान का परिणमन है, प्रतीति है वो श्रद्धा का परिणमन है। तो ये ध्यान कब लगता है कि वो कोई भी प्रकार की स्थिरता जब होने लगती है उसकी, तो वो स्थिरता के काल में अस्थिरता रूप जो परिणमन था वो छूट जाता है, तो स्थिरता को ध्यान कहने में आता है। ऐसा वो प्रकरण है ध्यान का। मगर ध्येय का आश्रय से, ध्येय का लक्ष्य से, ध्येय को अहम करके ज्ञान में स्वसंवेदन पूर्वक ध्यान प्रकट होता है। इस तरीके से ध्यान का प्रकरण है, इसे विचार करना। હાજી આપણે આઈ થિંક અહીંયા સમાપ્ત કરીએ છીએ. તમે જીનવાણી લઈ લો. અહોપકાર જીનવરનો કુંદનો ધ્વનિ દિવ્યનો જીન કુંદ ધ્વનિ આપ્યા અહો આ ગુરુ કહાનનો જીન કુંદ ધ્વનિ આપ્યા અહો આ गुरुराजनो जावाणी के ज्ञान से सूजे लोकालो सोवाणी मस्तक नमो सदा द्वैतो नववार नमस्कार मंत्र કરી લીધો. बोलो मंगलमयी जिनवाणी मातनो जय हो। परम कृपाळु अनंत 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 उपकारी श्री सद्गुरुदेवनो जय हो। જય